हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ते हैं अपने लेसन द ब्राउनिंग वर्जन का नेक्स्ट पार्ट। कल हमने पढ़ा था कि जो टैप्लो है वो फ्रैंक को किताब दिखाता है और उसको कहता है कि ये एक बेकार चीज़ है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रैंक, व्हाट इज़ दिस मक। तो फ्रैंक कहता है ये बेकार चीज़ क्या है। टैप्लो, असाइलस द एगमेम्नन। तो एसाइलस का मतलब, एसाइलस जो है ये एक पोएट का नाम है। तो कहता है श्रीमान असाइलस, असाइलस की, और जो द एग्मेम्नन है ये एक प्ले का नाम है, एक नाटक का नाम है जो असाइलस ने लिखा हुआ है। ठीक है। तो कहता है श्रीमान असाइलस की द एग्मेम्नन किताब है ये। फ्रैंक, एंड योर कंसिडर्ड व्यू इज दैट द एग्मेम्नन इज मक। कंसिडर्ड होता है माना हुआ, सोचा हुआ, व्यू मीन विचार, और तुम्हारा माना हुआ विचार ये है कि एगमेम्नन बेकार चीज़ है। टैप्लो, वेल नो सर। ठीक है श्रीमान, ऐसा नहीं है। आई डोंट थिंक द प्ले इज़ मक एग्जैक्टली। एग्जैक्टली वास्तव में मैं नहीं सोचता कि ये नाटक बेकार की चीज़ है। आई सपोज मीन अनुमान लगाना। मेरा अनुमान है, इन ए वे एक प्रकार से, इट इज़ रादर अ गुड प्लॉट। तो इज ये हैज़ क्या है, हैज़, इट हैज़ रादर। रादर दो है वो तुलना के लिए यूज़ किया जाता है। प्लॉट मीन होता है विषय वस्तु। कहता है कि इसकी बजाय इसकी विषय वस्तु अच्छी है। रियली वास्तव में, अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड, एक पत्नी जो अपने पति की हत्या कर देती है, एंड ऑल दैट, और वो सब कुछ। कहता है मेरे विचार से एक प्रकार से इसका जो विषय वस्तु है वो वास्तव में बहुत अच्छी है, जिसमें एक पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है और सब कुछ। मतलब ये नाटक ऐसा कुछ है कि पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है इसमें। आई ओनली मीन्ट द वे इट इज़ टॉट टू अस। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात कहता है वो कि ये बेकार क्यों लगती है। आई ओनली मीन्ट होता है मतलब होना। तो मेरा केवल मतलब है, द वे वो तरीका, इट इज़ टॉट टू अस जिससे ये हमें सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। तो कहता है कि मेरा केवल ये मतलब है कि वो तरीका बेकार है जिससे ये हमें पढ़ाई जाती है। जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स। जस्ट होता है सिर्फ, सिर्फ अ लॉट ऑफ होता है बहुत सारे, सिर्फ बहुत सारे ग्रीक भाषा के शब्द हैं। स्ट्रिंग टुगेदर, स्ट्रिंग होता है रस्सी, और उसको अगर वर्ब के रूप में यूज़ किए तो एक साथ जुड़े हुए होना। स्ट्रंग टुगेदर एक साथ जुड़े हुए हैं। एंड 50 लाइन्स, और 50 लाइन, इफ़ यू गेट देम रॉन्ग, अगर आप उनको गलत पढ़ते हो तो वो कहता है कि मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि जिस तरीके से ये हमें पढ़ाई जाती है वो बेकार है, जिसमें बस बहुत सारे ग्रीक भाषा के वर्ड हैं, शब्द हैं जो एक साथ लिखे हुए हैं, और अगर आप उनको गलत कर देते हो तो 50 लाइन, आपको 50 लाइन लिखनी पड़ती हैं पनिशमेंट के रूप में। फ्रैंक, यू साउंड ए बिटर, लिटल बिटर। टैप्लो, तो फ्रैंक कहता है टैप्लो, यू साउंड, साउंड मीन बोलना, वैसे आवाज़ होती है लेकिन यहाँ पे साउंड को वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है कि तुम बिटर, कड़वा, कि तुम थोड़ा सा कड़वा बोल रहे हो, या हम कहें कि तुम्हारी आवाज़ में थोड़ा सा कड़वापन आ गया है। टैप्लो, टैप्लो, आई एम रादर सर। रादर फिर से ये तुलना के लिए है। कहता है कि श्रीमान, हाँ पहले की तुलना में आ गया है। फ्रैंक, कैप्टन है। तो फ्रैंक पूछता है तुम्हें कैप्टन अंदर रखा गया है। क्या कहना चाहता है वो, कि तुम्हें यहाँ अंदर बैठने की पनिशमेंट मिली है। टैप्लो, नो सर, एक्स्ट्रा वर्क, नहीं श्रीमान, मुझे अतिरिक्त काम करना है, तो मुझे अंदर रोक के नहीं रखा गया बल्कि एक्स्ट्रा काम करना है। फ्रैंक, एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल। फ्रैंक कहता है अतिरिक्त कार्य है स्कूल के अंतिम दिन। टैप्लो, यस सर, हाँ श्रीमान। एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। माइट जो होता है वो बहुत ही कम संभावना के लिए यूज़ किया जाता है। तो टैप्ले कहता है हाँ श्रीमान, नहीं तो मैं गोल्फ खेल रहा होता।
ऐसी संभावना है। यूड थिंक ही वुड हैव इनफ टू डू एनीवे हिमसेल्फ। यूड थिंक, आप सोचोगे, ही वुड हैव इनफ टू डू, उसके पास करने के लिए काफ़ी है, एनीवे फिर भी, हिमसेल्फ स्वयं, तो आप सोचोगे कि उसके पास स्वयं करने के लिए काफ़ी कार्य हैं। कंसीडरिंग, सोचते हुए, ही इज़ लीविंग टुमारो फॉर गुड, ये सोचते हुए कि वह लीविंग जा रहा है, कि वो कल जा रहा है, फॉर गुड होता है हमेशा के लिए। तो आप सोचोगे कि उनके पास करने के लिए काफ़ी कार्य है स्वयं, ये सोचते हुए कि वह कल हमेशा के लिए जा रहा है। बट ओ नो, लेकिन अरे नहीं, आई मिस्ड ए डे लास्ट वीक व्हेन आई वाज इल, मिस होता है चूक जाना या बंक कर जाना, छुट्टी कर जाना। कहता कि मैं पिछले सप्ताह एक दिन स्कूल नहीं आया था जब मैं बीमार था, सो हियर आई एम, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। एंड लुक एट द वेदर सर, और श्रीमान मौसम को देखिए। तो क्यों उसको पनिशमेंट मिली थी? क्योंकि वह पिछले सप्ताह एक दिन स्कूल नहीं आया था, स्कूल को मिस कर दिया था उसने, क्योंकि वो बीमार था। फ्रैंक, बैड लक, दुर्भाग्य। स्टिल देयर इज़ वन कम्फर्ट, स्टिल मीन फिर भी, कम्फर्ट राहत की बात। कहता है फिर भी एक राहत की बात है। यू आर प्रीटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग ए गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। कहता है यू आर प्रीटी वेल, प्रीटी मीन बहुत ज़्यादा, वैसे सुंदर भी होता है, लेकिन यहाँ पे प्रीटी वेल बहुत अच्छी तरह से, सर्टेन निश्चित होना, विश्वास होना, तुम्हें बहुत अच्छी तरह से विश्वास है या तुम बहुत अच्छी तरह से निश्चित है। टू गेट योर रिमूव, तुम्हारा रिमूव प्रमाण पत्र प्राप्त करने का, टुमारो कल, फॉर बीइंग ए गुड बॉय, एक अच्छा लड़का होने के नाते, इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क, अतिरिक्त कार्य करने के लिए। कहता कि तुम्हें बहुत ज़्यादा विश्वास है कि तुम्हें कल अपना प्रमाण पत्र मिल जाएगा, अतिरिक्त कार्य करने के लिए, एक अच्छा लड़का होने के नाते, कि तुम अच्छा लड़का, अच्छे लड़की हो और तुम अतिरिक्त कार्य भी कर रहे हो, तो तुम्हें ये विश्वास होना चाहिए कि कल तुम्हें तुम्हारा प्रमाण पत्र मिल जाएगा। टैपलो, वेल आई एम नॉट सो श्योर सर। कहता है श्रीमान ठीक है, मुझे इतना ज़्यादा विश्वास नहीं है। दैट वुड बी ट्रू ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स, ऑल राइट। दैट वुड बी ट्रू, यह सच होगा, ऑफ द ऑर्डिनरी मास्टर्स, सामान्य या साधारण अध्यापकों के लिए, ऑल राइट, ठीक ठीक। कहता कि ये बात ठीक ठीक सही होगी साधारण अध्यापकों के लिए। दे जस्ट वुडंट डेयर, डेयर मीन हिम्मत करना, साहस करना, वो बस साहस नहीं करते। नॉट टू गिव ए चैप, चैप मीन लड़का, किसी लड़के को देने की, ए रिमूव प्रमाण पत्र, आफ्टर हिज टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। कहता कि वो इतना साहस नहीं करते कि वो किसी लड़के को अतिरिक्त कार्य करने के बाद उसका प्रमाण पत्र ना दें। तो क्या कहता है वो, कि दूसरे जो अध्यापक हैं वो इतना साहस नहीं दिखाते कि वो किसी बच्चे से एक्स्ट्रा काम करवाने के बाद भी उसको प्रमाण पत्र ना दें। बट दोज सॉर्ट्स ऑफ रूल्स डोंट अप्लाई टू द क्रॉक। शॉर्ट ऑफ होता है प्रकार के, रूल नियम, अप्लाई लागू होना, लेकिन उस प्रकार के नियम उस क्रोक, मिस्टर क्रोकर हैरिस पर अप्लाई लागू नहीं होते। तो वो मिस्टर क्रोकर हैरिस को क्रोक कह के पुकारता है, और क्रोक का मतलब होता है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। आई आस्क्ड हिम यस्टरडे, मैंने कल उनसे पूछा, आउटराइट, सीधा सीधा, इफ़ ही हैड गिवन मी रिमूव, कि क्या वो मुझे प्रमाण पत्र देंगी। एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर, तो मैंने कल उनसे सीधे सीधे पूछा क्या क्या वो मुझे प्रमाण पत्र देंगे, या क्या उन्होंने मुझे प्रमाण पत्र दिया है, और आप जानते हो कि उन्होंने क्या कहा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।